शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को। नून लीग की जानिब से एक बार फिर से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है सिचुएशन में। जी शुक्रिया। देखिए, नून लीग की तो ये वतीरा है और उनकी तो एक रिटन स्क्रिप्ट है कि हर चीज के पीछे गवर्नमेंट को देखना है। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आज की जो अरेस्ट है, ये बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में महीनों की प्रोसीडिंग्स के बाद, जहां पे इनको अपने पूरे डिफेंस का मौका मिला, नैब ने अपना मौका पेश किया, अदालत आलिया के 2 जजेस का जो बेंच है उन्होंने पूरे मामले को देखा और इनकी बेल रिजेक्ट कर दी। अब इस चीज को ये कहना कि ये हुकूमत का गठजोड़ है, मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और इस तरह की जो चीज है इस पर अदालत को भी नोटिस लेना चाहिए। बिकॉज ये एक तरफ तो कहते हैं सब जुडिस मैटर्स हैं, उस पर बात ना करें, दूसरी तरफ जब अपने खिलाफ कोई फैसला अदालत से आ जाए तो उस अदालत पे हमला भी कर देते हैं, चाहे वो जुबानी हमला हो या फिजिकल हमला हो। सर, लेकिन ये 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी की जा रही है और उसमें भी दोबारा से यही नैरेटिव दोहराया जाएगा, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी काउंटर करने के लिए? देखिए, हमें तो कोई स्ट्रेटजी इसमें रखने की जरूरत नहीं है। एक शख्स है जो कि क्रिमिनल अक्यूज्ड है, केस में मुलजिम है, उसका केस अदालत के सामने चला, अदालत ने उसके केस में उसकी बेल रिजेक्ट कर दी और अदालत ने ये मुनासिब समझा कि उसको तफ्तीश के लिए तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया जाए। उसके अगर ऊपर कोई अगर एक सियासी जत्था इस मामले को सियासी रंग देना चाहे तो ये उसका जाती फैसला है, लेकिन मेरी उनके लिए राय ये है कि ये एक सीरियस इशू होगा। इनको थोड़ा सा अपने अल्फाज का जो चुनाव है एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो अदालत आलिया ने रिजेक्ट की है और उसी बेस के ऊपर गिरफ्तारी हुई है। तो इसके ऊपर इस इशू के ऊपर हमला करना मैं ये समझता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन सर, नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि एक बेनामी दरख्वास्त पर यह मुकदमा बनाया गया है, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए, जो मोहतरमा अभी फरमा रही थी बेनामी दरखास्त पे ये मुकदमा बनाया गया है, मेरी उनसे एक बड़ी सिंपल सी गुजारिश है, खुदा के लिए थोड़ी कोई लीगल ब्रीफिंग भी ले लिया करें। बेनामी दरखास्त क्या होती है, बेनामी का कानून क्या है, क्या इन्हें इन चीज का अदराक है, या वो सिर्फ और सिर्फ किराए के एक तर्जुमान के तौर पे आगे खड़ी हो जाती हैं, ना सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कमिट करती हैं बल्कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो पाकिस्तान का एक इदारा है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग पे रिपोर्टिंग करनी है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर ये रेफरेंस का आगाज हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए, वो प्रूवन हुआ, इस पूरे ग्रोह का सरगना शहबाज शरीफ डिक्लेयर हुआ और इसके साथ इनका पूरा खानवादा इसमें शामिल था। इसके ऊपर नैब का रेफरेंस फाइल किया गया। 55 से ज्यादा वॉल्यूम के ऊपर ये मुश्तमिल एक रेफरेंस है जो कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का रेफरेंस है और उसकी स्ट्रेंथ का आज आपको यहाँ से पता चलता है कि अदालत आलिया ने लाहौर में इनकी प्री अरेस्ट बेल इस रेफरेंस के अंदर, इस केस के अंदर रिजेक्ट कर दी। अब ये तो द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके बाद मैं समझता हूँ कि किराए के तर्जुमानों की सिर्फ जो तर्जुमानी है वो अपनी दिहाड़ी जो है वो पूरी करने की काविश तो जरूर हो सकती है, इससे मजीद कुछ नहीं है। लेकिन सर, इससे पहले अगर नैब की बात कर ली जाए तो काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स को भी नैब की जानिब से अक्यूज़ किया गया था जो कि बाद में छूट गए और वे आउट निकल आया। तो इस केस में अगर ऐसा बाउंस बैक हो गया, आपको लगता है इम्कान है इसका? देखिए, ये तो अब ये 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स को किया गया, नैब के बहुत सारे केसेस होते हैं, हर केस का अपना एक मेरिट और डीमेरिट होते हैं, लेकिन अगर आप इस केस की बात करें तो इस केस के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। बिल्कुल ऐसे केसेस होते हैं जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के होते हैं, उसके अंदर एविडेंस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, उसमें 2 राय कायम की जा सकती है और किसी को जब एक्यूज किया जाता है, अदालत में ट्रायल चलने का मतलब ही यही होता है कि अगर अदालत में साबित होगा जुर्म तो बंदा उसको सजा मिलेगी वरना वो छूट जाएगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन इस वजह से नहीं रुक सकती कि जी लोग अदालतों से छूट भी जाते हैं। रेशो हाई होना चाहिए। नैब का रेशो इस वक्त जो कन्विक्शन का है वो मोर देन 60% है, जो कि एक मुनासिब है, जहाँ से ये भी साबित होता है कि ऐसे नहीं है कि नैब किसी को भी गिरफ्तार करना चाहे या उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहे तो अदालतें उस पर मोहर सब्त कर देती हैं। इसका मतलब यही है कि जो अदालती निज़ाम है वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, मेरिट के ऊपर काम करता है, जहाँ पे शवाहिद हैं वहाँ सजा देता है, जहाँ शवाहिद नहीं है वहाँ पे सजा नहीं देता। ठीक है सर, आपने GNN को कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।